हिमाचल प्रदेश में होने वाले लोकसभा और विधानसभा के उपचुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और बम्पर मतों से जीत दर्ज करेंगे। ये बात केसीसी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज सुजानपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि दोनों चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और हर उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास मजबूत और सक्षम उम्मीदवार है। उम्मीदवारों के चेहरे भी सामने होंगे, लेकिन साफ शब्दों में कहा जाए तो हर सीट पर उम्मीदवार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 15 महीनों के कार्यकाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वो करके दिखाया है जो आज तक किसी ने कभी किया ही नहीं। आगे कुलदीप पठानिया ने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से उनकी दावेदारी नहीं है, लेकिन उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उनको वे निभा रहे हैं। उपचुनाव और लोकसभा चुनावों को लेकर पंचायत स्तर पर लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन ये बात भी सत्य है कि कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी है उसे निभाया है और आगे भी इसी तरह से ईमानदारी से निभाता रहूंगा। अगर उन्हें टिकट दी जाती है तो वो चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से कई दावेदार कांग्रेस के टिकट को लेकर सामने आए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। आवेदन सामने आना इस बात का इशारा है कि सुजानपुर में कांग्रेस पूरी तरह स्ट्रांग है और हर कार्यकर्ता जीत दर्ज करने की क्षमता रखता है। उन्होंने भाजपा में शामिल हुए राजेंद्र राणा के ऊपर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि राजेंद्र राणा झूठ बोलने वाला नेता है, स्वार्थी नेता है, केवल अपने हितों को साधने वाला है। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से राजेंद्र राणा के कहने पर मुख्यमंत्री ने हर काम को किया है। जी बोले, लेकिन इसके पीछे कोई और चीज तमन्ना थी और उस तमन्ना की वजह से आज हम इस चुनाव के बीच में अपने लोगों के बीच में और लोग हमारे साथ मिलजुल के हम पार्टी की जो विचारधारा है और लोगों को जो ठगा गया है इसकी इनकी बेइज्जती नहीं हुई, सबसे ज़्यादा उन वोटरों की बेइज्जती हुई जिन्होंने इनको वोट दे के भेजा है। तो उसको आगे 1 जून को चुनाव होना है, तो हम उस उपलक्ष्य में सुजानपुर जो हेडक्वार्टर है, यहाँ नाम है कंस्टिट्यूंसी का और यहाँ सारा जो इलाका है इससे जुड़ा हुआ है, तो इसमें हम आज भी कक्कड़ और बजरोड साइड, जंगलबैरी तक, उर्ली तक हम लोगों से संपर्क में गए थे। तो लोगों ने जो हमें कहा, लोगों ने जो अपनी पीड़ा दिखाई, वो भी इन लोगों की दी हुई पीड़ा है और हर कांग्रेसी के दिल में एक जख्म हो गया है कि आज हमारे ही घर के आदमी पहले एक मुख्यमंत्री को हटाया और उसको हटाने के बाद मंडी में जाके जयराम को मोबाइल कह दे कि मेरी पीठ दबाओ कि मैंने आपको मुख्यमंत्री बनाया। ये उस दिन का सपना पाला हुआ था इसने, लेकिन इस बारी जो प्रदेश की जनता थी और माननीय मुख्यमंत्री की 1 साल की कार्यप्रणाली है, जिस कार्यप्रणाली से जो हमारे अनाथ बच्चे हैं वो भी आप आने वाले कल जो भी उनके जीवन में आने वाले सालों में, आने वाले वर्षों में इस तरह के बच्चे जब होंगे उनके लिए सरकार जो माँ बाप का आशीर्वाद प्रदान करेगी, इस तरह का कानून बना के एक उनकी भी सारी दुआएं लगी। आप आए सुजानपुर में, जो हम आए अब तो सुजानपुर में आने जाने का सिलसिला जारी चलता रहेगा। चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव आज से 4 साल बाद हो रहे थे, लेकिन इन चुनावों को लाने के लिए जो यहाँ के लोकल विधायक ने अपना रूप दिखाया था और जिस तरह हमारे हमीरपुर के ऊपर दाग लगा है कि मुख्यमंत्री हमीरपुर का, और उसको उन्होंने झूठ फ्रेम करके ये बात भी भूल गए कि जब वो कांग्रेस में ज्वाइन किए थे तो अपने लिए भी, अपनी पत्नी के लिए भी और बेटे के लिए भी, और चुनाव हार गए उसके बाद भी वो डिजास्टर के चेयरमैन बने और किसी को भी हमें कह सकते हैं कि हमीरपुर में उस वक्त
किसी भी विधायक को या किसी भी मेरे ख्याल वर्कर के अनुसार कोई उसने डिजास्टर में किसी की मदद की हो। उन लोगों के लिए काम किया है जो उनकी विचारधारा से पहले थे, उनको ठेकेदार बना के उन लोगों से काम करवाए हैं और आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उस कांग्रेस के लिए जिस कांग्रेस ने उसको जीवन दान दिया था। और जब जीवन दान की बात आई थी तो उस वक्त एक अकेला आदमी पूरी पांच विधानसभा को किसी कांग्रेसी को नहीं पूछता था, मन मर्जी करता था, फिर भी कांग्रेस ने उसको सहा, फिर भी उस कांग्रेस ने उसके लिए कभी विरोध नहीं किया। एक बार मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री जी हमारे शरणपुर में आए, एज ए अध्यक्ष हम भी साथ थे, तो अपने आप साइड में बैठा रहा, वहाँ गामा करा, कुर्सियाँ चली, टूटी फूटी, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो उस वक्त अध्यक्ष थे, कितना बड़ा दिल था उनका। ये अपना लोकल आदमी है, मैं समझता हूँ कि ये कहाँ से काम हुआ है, लेकिन छोड़ो यार, का एक किसी के खिलाफ हमने एक्शन करना है, सब हम एक लोग हैं। और आज ये बोलते हैं कि हमारे काम ही नहीं होते, हमें मिलते ही नहीं। जिस मुख्यमंत्री जिस अध्यक्ष ने जिसको जीवन दान दिया था पार्टी में रहने का, आज वो मुख्यमंत्री है तो उनके ऊपर ये झूठे सच्चे जो बातें कर रहा है, और ये भूल गया है कि जिस तरह ये कांग्रेस में प्रवेश किया था और जिस तरह कांग्रेस को इसने लूटा, तो शायद इतिहास में, हमीरपुर के इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा। और आज हम इसलिए आए हैं कि ये चुनाव आ गए, चुनाव हमारे जितने भी समर्थक थे उनको भी, और चाहे वो दूसरी भी पार्टी के थे, उनको भी इनके कृतज्ञ किया है, वो कोई भी बर्दाश्त करने की तैयार नहीं है। इनको जब पहली तारीख को वोट पड़ेंगे तो इनको पता लग जाएगा कि आप कितने महामहिम है। और महामंडल ऐसा कर रहे हैं, महामंडल कि जैसे कोई बहुत बड़े युद्ध से जीत के आए और अपना स्वागत करा रहे हैं, और ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि वही से ज़्यादा तो ना पाप कोई है नहीं। और इतना बड़ा मतलब इन्होंने अपने आप की घिनौना काम किया है, और हमीरपुर को जो है वो उसके लिए हम सब लोगों के लिए हमीरपुर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं इनके कृतज्ञ से। और उसके लिए हम जो है सब मिलजुल के 1 जून को जो वोट करेंगे उसके लिए हम नीतिगत समय के साथ और नीतिगत बातों करके अपने अपने कार्यकर्ताओं को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे।